चलिए दोस्तों, फिर यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। इसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, बच्चे ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है। पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं 2019-20 का, क्योंकि पेपर भी लगभग सिमिलर होता है और नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट भी सेम है, ठीक, सिलेबस भी सेम है। और वैसे भी मतलब जैसे पिछले साल थोड़ा कुछ समय बाद पेपर हुआ था, इस बार वैसे ही हो रहा है, तो बच्चे भी मतलब वैसे ही आएंगे लगभग लगभग। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े 3-4 नंबर के फ़र्क आता है बस, प्लस माइनस, ठीक है, उसके अलावा और कुछ कट ऑफ नहीं आता। तो मैं आपको 2020-2019 का कट ऑफ दिखा देता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने तक आपके अगर मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेन कैंपस के लिए। तो आपको अगर सिर्फ 2020 का फुल डिटेल में चाहिए तो उसका मैंने एक वीडियो डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर 2020 का कट ऑफ। यहाँ मैं आपको 2020-2019 का बताऊँगा, ठीक है, कि जनरल का कितना था 2020 में, फिर ओबीसी एसटी की मतलब मैक्सिमम से मिनिमम कितना गिरता है, ठीक है। तो पहले ही आप देख लीजिए, पहले राउंड में क्या हुआ था, जनरल का 182, मतलब 182 मार्क्स किसी का भी हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, राउंड 2 में आया नहीं, ठीक है, जनरल का, फिर राउंड 3 में आया 176, उसके बाद राउंड 5 में डायरेक्ट आया 171, एंड देन राउंड डायरेक्ट फिर कहीं फिर आया नहीं, ठीक है, 176 के बाद उनका ख़त्म ही हो गया, ठीक है, सॉरी 171 के बाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यही आपके अगर 170 मार्क्स तक आते हैं या उसके ऊपर आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। और एसटी की बात करूँ तो मैं एसटी के लिए आप अभी ही बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर में अपीयर हुए हैं तो आपका मेन कैंपस में होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको लिखित में कहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि आपका पक्का हो जाएगा, बस आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और उसको जल्दी से जल्दी, मतलब क्या हो, पहले काउंसलिंग में थोड़ा कम चांस है, पर दूसरे काउंसलिंग में आप पक्का आ जाता है कि ऑल अपीयर्ड। तो इसमें आप अपना तुरंत सब कुछ करा लीजिए, ठीक है, टाइम मत गवाइएगा। नहीं, आप बहुत बच्चे आपसे पहले करा लेंगे और फिर सीटें कम बच जाएंगी। आपको दिखा देते हैं एसटी में, देखिए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5वां राउंड आया नहीं, छठा भी आया नहीं, फिर लास्ट में जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आपको पसंद नहीं होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स चाहिए देन आपको पहले दूसरे जब भी आए ऑल अपीयर्ड, तुरंत आप उसमें क्या करें, अपने काउंसलिंग करा दें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो जाते हैं, इन दैट केस आपको चांसेस तो आपको आपको मिलेंगे आगे, मतलब काउंसलिंग के लिए, नहीं आपको कहीं कहीं मतलब वेट ही करते रह जाना पड़ता है या आपका होता ही नहीं, ठीक है। अब देख लेते ओबीसी का भी बता देता हूँ, ठीक है। ओबीसी का देखिए 176, 159, 171, फिर 153, 151, 149, 148। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ओबीसी अगर आप हैं तो आपको 150 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, पिछले बार ही मेरा हुआ है, ठीक है। 150 में आपका आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको चाहिए मिनिमम से मिनिमम 145 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मिनिमम कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस के लिए वो 142 मार्क्स गया था, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके आते हैं कितने, अगर आपके आ रहे हैं 145 प्लस तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस अगर आपको अपने मन पसंद चाहिए क्या सब्जेक्ट, देन आपको मैं बोल रहा हूँ आप 150 या 155 तक तो मतलब कोशिश करिए। आपका अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ जो आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2019 के कट ऑफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2019 में कट ऑफ कैसा गया था, ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, देखिए 168 मार्क्स, और उसमें कितने थे, लगभग लगभग 180 नंबर, ठीक है। तो 182 और यहाँ कितने हो रहे हैं 168, ठीक है। तो 168 जनरल के लिए गया था। एसटी में पहले में ही आ गया था राउंड 1 में कि ऑल सभी का, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में 160 गया, एंड ऑल क्या हुआ हो गया एसटी के लिए, ठीक है। यही दोनों आ रहे थे, यही दोनों आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राउंड 3 में आया किसका, ये दूसरा अपना आ गया, ये था शायद एससी का था, ठीक है। हाँ, तो एससी का क्या आ गया 126, एंड राउंड 3 में जो अपना ये था क्या बोलते हैं ओबीसी का 155 था। उसके बाद राउंड 4 में क्या हुआ, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों का आया 150। उसके बाद क्या राउंड 5 में फिर जाके कहीं आया किसका, जनरल का 160 नंबर, एंड 117 था एससी के लिए, और 150 था किसके लिए, अब ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद राउंड 6 में क्या आया कि जनरल का ख़त्म हो गया, यहीं पे सीट 160, देखिए 160 मिनिमम, ठीक है। और 115 एससी के लिए, ऑल एसटी के लिए, एंड 142 आया इसके लिए क्या बोलते हैं ओबीसी के लिए, एंड 144 आया ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मैं आपको देखिए पहले बता दिया था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको एक तो 145 नंबर के ऊपर तो लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आप 145 के ऊपर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ, तय है, तय लिख के ले लीजिए, ठीक है। मैं एंड ओबीसी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ 150, ठीक है यार। देखो 150 था, राउंड 6 में ये 142 चला गया था 2019 में, पर
मैं आपको बता रहा हूँ, आप 150 लेके मान के चलिए, और अगर आप इतने ला रहे हैं तो आपको अच्छे कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एंड एसटी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और एससी को मैं शायद बताना भूल गया था 2020 में, तो 2019 में मैं आपको बोल रहा हूँ आप 120 प्लस लेके चलिए। 120 नंबर आप अगर लेके चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। एससी वाले प्लीज़ अगर आप जान लीजिए 120 में आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। 130 नंबर भी आप अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने का मौका है, ठीक है। अगर आप 120 भी ला रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन तय मानिए, ठीक है। 115 में भी हो सकता है, 110 में भी हो सकता है, ठीक है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ 120 सेफ स्कोर है, ठीक है। एंड जनरल वाले आपको मैं बोल रहा हूँ 160 देखिए यह मिनिमम दिखा रहा है, ठीक है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ 170 मान के चलिए। अगर आपके 170 हैं तो आपका सिलेक्शन तय मानिए तय, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।